मनीष कश्यप को कम आंकने वाले विरोधियों, मनीष कश्यप को जो कम आंकते थे ना, तंज किया करते थे कि तुम क्या कर लेगा भाई, तुम बहुत बड़ा नेता है, क्या कर लेगा, एक मामूली पत्रकार है, मामूली यूट्यूबर है, पत्रकार भी नहीं मानते थे ना कि यूट्यूबर है, क्या कर लेगा, तुमसे सरकार गिरेगा, बड़ा बोल रहा है, या कर देंगे वह कर देंगे, दिस डैट जितना जो बोल रहे थे ना, जो मनीष कश्यप के विरोधियां हैं वे लोग बोल रहे थे। तो ये लोग कान खोल के सुन लो भाई साहब, सफल हो गया, बात सत्य हो गया, मनीष कश्यप ने जो कहा वो तो सही ही हो गया भाई साहब। एक बात बताते आपको हम कि मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए और मनीष कश्यप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी चाहिए, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिए, बिना सोचे समझे, ताकि जितने समर्थक है ना मनीष कश्यप के वहां तक यह वीडियो पहुंच सके, यहाँ तक कि जो विरोधी है, जो विरोध कर रहे थे ना मनीष कश्यप का, वहां तक भी जो वीडियो पहुंच सके, उनको भी जानकारी मिल सके ना कि भाई हमने गलत कहा, हमारी सोच गलत थी भाई, मनीष कश्यप ने सही कहा, मनीष कश्यप तो जीत गया। यानी कि जो विरोधी है उनका जो दिल का टुकड़ा टुकड़ा होकर के बिखर गया है, जो जुट भी नहीं सकता है। मनीष कश्यप जब जेल में थे और जेल से बाहर थे, पहले शुरू करते हैं जेल के बाहर से। जब मनीष कश्यप के ऊपर केस किया गया था, मतलब कि फेक वीडियो वायरल करने के जुल्म में केस किया गया था ना बिहार में, और मनीष कश्यप बिहार से बाहर के दौरा में थे, तो मनीष कश्यप ने एक बात कही थी कि देखिए तेजस्वी यादव जी, आप कहिए तो हम आपके घर के सामने से आकर के आत्मसमर्पण कर देते हैं, गिरफ्तारी दे देते हैं अपने आप को, लेकिन एक बात नोट करके रख लीजिए, हम जेल तो जाएंगे जरूर, लेकिन जेल से आने के 180 दिन के अंदर में आपका सरकार गिरवा देंगे। आज जो मनीष कश्यप ने कहा वो दिल से कहा, जो कहा वो दिल से कहा कि आपका सरकार गिरवा देंगे। देखिए जिस बात से रुष्ट होकर तेजस्वी यादव ने FIR करवा दिया लंबा चौड़ा, 12-13 FIR करवा दिया। एक तो जो तमिलनाडु की सरकार है उनको भी आपस में मिला लिया और NSA तक लगवा दिया, रातों रात NSA लगवा करके, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके जेल में डलवा दिया। जबकि तेजस्वी यादव ने चाहा था कि मनीष कश्यप को 10 साल तक जेल में सड़ा दे, कैसे क्यों इतना बड़ा बोल दिया। यहाँ तक कि जो तेजस्वी यादव के सपोर्टर थे ये भी बोल रहे थे कि इसका इतना औकात, मनीष कश्यप का इतना औकात, अपने आप को नेता समझ रहा है कि बोल दिया कि सरकारें गिरवा देंगे, तुम्हारी औकात है सरकार गिराने की। मतलब जो इच्छा आया ना सो बोलते गए, मतलब कुछ भी मनीष कश्यप के बारे में बोलते रहे। अब मनीष कश्यप चूंकि आत्मसमर्पण कर दिए थे ना, घर के कुर्ती जब्ती भी हुआ, आत्मसमर्पण भी किए, उनका जो अकाउंट है सार्वजनिक भी कर दिया गया और फ्रीज भी कर दिया गया, मतलब मनीष कश्यप के साथ में जायज किया गया पूर्णतः। लेकिन मनीष कश्यप का जो बात था वो खत्म नहीं हुआ। मनीष कश्यप जेल गए, जेल से आ गए, लेकिन जेल से आते आते दहाड़ मारे कि देखिए हम जहां से खत्म किए थे ना वहीं से शुरू करेंगे। एक बार जब पूरा का पूरा खबर फैल गया कि बिहार में सरकार टूटने वाला है, बिहार सरकार गिरने वाली है, तो यहाँ पर मनीष कश्यप एक बार और तंज कसते हुए नजर आया, तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए नजर आया कि देखिए हमने कहा था 180 दिन, अभी 80 दिन भी नहीं पुगा और सरकार गिरने वाला है, क्योंकि हमने जो कहा था दिल से मांगा था, दिल से भगवान से प्रार्थना किया था ना भाई, तो हमारी भगवान सुन लिए हैं, क्योंकि हमने सच्चे दिल से प्रार्थना किया था और हमको प्रताड़ित करने की कोशिश किया गया था। तो देखिए सरकार 180 दिन तो दूर की बात है, 80 दिन के पहले ही सरकार गिरने लगा और गिर रहा है। यानी तंज कसते हुए एक बार और टारगेट करते हुए तेजस्वी यादव को नजर आ रहे हैं मनीष कश्यप, जो कि पूर्णतः तंज कस रहे हैं तेजस्वी यादव को और टारगेट कर रहे हैं। ऐसे भी मनीष कश्यप कभी तेजस्वी यादव से डरे ही नहीं, जेल में थे तब भी आपको याद होगा ना कि सिविल कोर्ट के सामने जब मनीष कश्यप को पेशी हुआ तो हाजत के बारे में कैसे गला फाड़ के बोल रहे थे मनीष कश्यप, यहाँ तक कि यह भी कह दिया था कि हम कोई चोर का बेटा नहीं है, चारा चोर का बेटा नहीं है कि डर जाए, हम एक फौजी का बेटा हैं जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान करता है, लड़ता है, उसका बेटा है, हम डरने वालों में से नहीं है। यानी पहले भी दहाड़ रहे थे मनीष कश्यप और जेल से बाहर आने के बाद भी दहाड़ने लगे मनीष कश्यप, आप तो और दहाड़ रहे हैं मनीष कश्यप, क्योंकि मनीष कश्यप का कहा सत्य हुआ। यानी कि गरीबों का बदुआ तेजस्वी यादव के साथ में गया, गरीबों का जो है दुआ वो मनीष कश्यप के साथ में आया और बिहार का तख्ता पलट होने वाला है। यानी मनीष कश्यप का कहा सत्य हो गया। अब बात यह है, देखिए गलत का सजा गलत होता है और सही का सजा सही होता है। मनीष कश्यप ने सही किया था तो सजा खत्म हुआ, सजा भी नहीं मिला, जेल से बाहर भी आ गए, अब पब्लिक के बीच में उनका साख बना भी रहा। लेकिन जो गलत था, जैसे कि तेजस्वी यादव फर्स्ट से ही गलत थे
और गलत साबित भी हुआ, पब्लिक के सामने उनका साख भी खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुर्सी पर भी बन आई है कि डिप्टी सीएम की भी कुर्सी रहेगी कि एमएलए रहेंगे। एक बात और बता दे, सबसे अहम बात और बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जेल जाने वाले हैं। पूछिए क्यों? यहाँ सरकार गिरी, वहां ईडी उठा के ले गई, क्योंकि ईडी के पास में पूर्णतः सबूत है तेजस्वी यादव को लेकर के। आपको पता है ना लैंड फॉर जॉब स्कीम के बारे में, जो कि जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लिया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब। उसमें चार्जशीट में दाखिल तेजस्वी यादव का नाम हो चुका है। ऐसे घर के सभी सदस्यों का नाम तो है ही, लेकिन तेजस्वी यादव का भी चार्जशीट में दाखिल नाम हो चुका है। और दिल्ली के राज वेन्यू कोर्ट में केस भी चल रहा है, और सुनवाई भी होने वाला है। अगले माह फिर सुनवाई होने वाला है। अब सुनवाई में ये भी हो सकता है ना 27 तारीख को भी, आज भी सुनवाई होने वाला है। अब देखिए आज क्या होता है, जैसे खबर आएगा वैसे आपको बता देंगे हम। लेकिन इतना तय है कि यहाँ बिहार में सरकार गिरी, सत्ता पलटी, तख्ता पलट हुआ और वहां तेजस्वी यादव के हाथों में हथकड़ी लगा, तय है। जैसे कि हमने बहुत पहले ही कहा था कि चुनाव से पूर्व जितने विपक्षी के भ्रष्ट नेता है, करप्ट नेता है, दबंग नेता है, सभी को मोदी जी का मास्टरमाइंड प्लान के अंतर्गत जेल में जाना तय है। यानी सभी के सभी जेल जाएंगे, मोदी जी किसी को बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है ना खाएंगे ना खाने देंगे। सीधा सीधी बात है, सही से रहिए, रहने देंगे वरना जेल में डाल देंगे। और वही होने वाला है 24 के चुनाव के पूर्व जेल में सभी के सभी जाने वाले हैं। चूंकि अभी तक तेजस्वी यादव को तो यह ना था कि हम तो डिप्टी सीएम है, बातें में जेल चले जाएंगे, ये सोच रहे थे कि हमको कौन उठा कर ले जाएगा। लेकिन वो भी खत्म होने वाला है ना, क्योंकि अब तो एमएलए की कुर्सी बचेगा, केवल और केवल एमएलए की कुर्सी। लालू प्रसाद यादव चाहे जो षड्यंत्र कर ले, चाहे जो गेम खेल ले, लेकिन गेम चेंजर नीतीश कुमार ही है। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं ना कि हुकुम के का नीतीश कुमार जी हैं, और कहीं भी किसी के साथ में जा सकते हैं। जैसे कि बीजेपी पहले कहा था कि हम आपको नहीं बुलाएंगे अपने पार्टी में, रास्ता हमेशा के लिए बंद है, लेकिन अभी बीजेपी वेलकम कर रहा है। लेकिन शर्त यह है कि विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें सीएम के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं होंगे। अभी मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे ना बीजेपी की तरफ से, और जो दो डिप्टी सीएम बीजेपी के बनेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। लेकिन आगे जब विधानसभा का चुनाव होगा उसमें नहीं होंगे, साथ में होंगे। उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी अलग से सोच के रखी है कि नीतीश कुमार को कौन सा सीट दिया जाए। जब शामिल कर रहे हैं तो सीट भी रखे होंगे ना देने के लिए, वो तो रखे ही हैं और देंगे ही। लेकिन फिलहाल बात यही है कि लालू प्रसाद यादव के पूरी की पूरी फैमिली ध्वस्त होने वाली है। मनीष कश्यप का कहा सत्य हुआ, सपना सत्य हुआ, और 180 दिन से पूर्व ही बिहार सरकार गिर के ध्वस्त होने वाली है। बस 24 घंटा और चाहिए, 48 घंटा और चाहिए, बिहार सरकार गिर जाएगी और मनीष कश्यप का सपना पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि मनीष कश्यप के दुआओं में दम था, गरीबों के दुआओं में दम था, बिहार के मजदूरों में दम था, बिहार के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं सभी के बातों में दम था, और सबकी दुआओं में दम था, बददुआओं में भी दम है। अब बददुआओं के फल स्वरूप नीतीश कुमार की जो सरकार है वो गिरने वाली है, यानी तेजस्वी यादव की सरकार जाने वाली है, और उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी खत्म होने वाली है। यानी मनीष कश्यप का सपना पूर्ण हुआ। चलिए फिर मिलते हैं एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।